महादेव। हम आप सभी भक्तों को गणगौर के बारे में जानकारी बता रहे हैं, महत्व बता रहे हैं। गणगौर पूजने से क्या फल मिलता है, क्यों गणगौर को पूजा जाता है और माताएं सौभाग्य प्राप्ति के लिए गणगौर को पूजती है और गणगौर के दिन पूजन क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, इसका महत्व बता रहे हैं और गणगौर की व्रत कथा भी हम आपको बताएंगे। गणगौर के दिन भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा की जाती है और सौभाग्य प्राप्ति के लिए माताएं बहनें इस व्रत को करती है और यह पौराणिक कथा है हमारे गणगौर की। एक समय भगवान शंकर और पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तो चलते चलते वे चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन पर समाचार सुनकर गांव के कुल की स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर के आई और भोजन बनाने में कुछ विलंब हो गया था, किंतु साधारण कुल स्त्रियां शेष कुल स्त्रियां पहले ही थालियां लेकर के पहुंच गई थी और हल्दी तथा अक्षत लेकर पहुंच गई थी। पार्वती के उनके पूजन भाव स्वीकार देख करके पार्वती भगवान शंकर का पूजन किया। उनके भाव देख करके मां पार्वती ने उनको अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान दे दिया और अटल सुहाग का वरदान पा करके सुहागिनी स्त्रियां वहां से चली गई और उसके बाद में कुछ उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान व भोजन बना करके ले आई और गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची थी। सोने चांदी से निर्मित उनके थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे और उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग तो साधारण कुल स्त्रियों को दे दिया, अब इन स्त्रियों को क्या दोगी? तो मां पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत करिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से सुहाग दिया था और इनके लिए उनका रस धोती से रहेगा और परंतु मैं इस उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली से चीर करके अपने रक्त का सुहाग दूंगी। अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया था, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा और परंतु मैं उन उच्च कुल स्त्रियों को अपनी उंगली से चीर करके रक्त का सुहाग दूंगी। यह सुहाग रक्त जिसके बस भाग्य में पड़ेगा वह तन मन मुझ जैसी सौभाग्य स्त्रियां हो जाएगी। तब स्त्रियों से पूजन समाप्त करें। पार्वती अपनी उंगली चीर करके अपना रक्त छिड़क दिया और पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बना करके पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को ही भोग लगाया। दक्षिणा करके नदी के तट की मिट्टी को मस्तक पर तिलक लगा करके कण बालू का भोग लगाया और तब करते करते पार्वती को काफी समय लग गया था। काफी समय देर बाद जब लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। पार्वती से झूठी कह दिया कि मेरे भाई भावत आदि मायके से मिलने के लिए आ गए थे। बातें करने देर हो गई परंतु महादेव थे, कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था? तो फिर समय कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी पार्वती ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरे भाव ने मुझे दूध भात का भोग खिलाया था
और मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी ने दूध भात खाने की लालच में नदी तट के और चल पड़े। पार्वती दुविधा में पड़ गई। उन्होंने मौन भाव से भगवान भोलेवश शंकर जी का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अन्य दासी हूं तो आप मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही और यह प्रार्थना करती हुई पार्वती भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्होंने दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर देखती है कि यहाँ शिव जी के साले सरद आदि परिवार उपस्थित थे और उन्हें गोरी तरह शंकर का भाव भीम स्वागत किया। वे 2 दिन तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार नहीं हुए, तो वो अभी और रुकना चाहते हैं। शिव जी तैयार नहीं हुए थे तो और रुकना चाहते थे। पार्वती रूठ कर अकेली ही चल पड़ी। तो शिव जी को पार्वती के चलने के लिए कहा तो नारद जी के साथ साथ चल पड़े। भगवान शिव चलते चलते वे बहुत दूर तक निकल गए। भगवान सूर्य अपने धाम निश्चित के लिए पधार गए थे और अचानक भगवान शंकर पार्वती से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल करके आया हूँ, ठीक मैं ले आता हूँ। पार्वती ने कहा जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी। इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया, परंतु वहां पहुंचते नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया था। वहां दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था, जिसके हिस्सा पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे, सोचने लगे कि कहीं किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए, मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंच करके ये हाल बताया। शिव जी हंस करके कहा, नारद, यह पार्वती ही की लीला है। इस पर पार्वती बोले, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं और यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से अतल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त स्थितियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए कर्म कौन सी बड़ी बात है? हे महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशालीता सार्थक होता है। जो भाव से भगवान का पूजन करते हैं तो वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का, भगवान शिव का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति संसर्ग से मिलते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन करने से दीर्घायु मिलती है, समस्त पापों से निवृत्ति मिलती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो गणगौर के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें, पूजन करें। बोलिए शंकर भगवान की जय।